हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज यू ऑल नो, हमने बायोकेमिस्ट्री का जो भी कार्बोहाइड्रेट्स की बायोकेमिस्ट्री है उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज की वीडियो जो है उसी का पार्ट 2 है और इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो मेनली है रिएक्शंस ऑफ मोनोसेकेराइड्स एंड दी शुगर्स। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके जो भी रिएक्शंस हैं वो सारे रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरीके से ये रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक हम एनीडायोल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओसाजोन फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बेनेडिक्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी ऑक्सीडेशन होता है शुगर्स का वो देखेंगे। फिर इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स किस तरीके से बनते हैं और अल्कोहल्स जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, ग्लाइकोसाइड्स की फॉर्मेशन, ईस्टर्स की फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में होने वाली हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट जो भी आपके पास मोनोसेकेराइड्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें तो एक होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। Apart from this, there is formation of osazole, formation of osazole किससे होता है ये? विद फिनाइल हाइड्रेजीन। फिनाइल हाइड्रेजीन। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं, मतलब मेन टॉपिक जो अभी शुरू करने वाले हैं हम, दैट इज एनीडायोल फॉर्मेशन। एनीडायोल फॉर्मेशन। और फिर साथ साथ में मैं आपको ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताती रहूंगी। अब ये एनीडायोल फॉर्मेशन क्या होता है तो याद रखना, इन माइल्ड एल्केलाइन सॉल्यूशंस कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास फ्री शुगर ग्रुप होता है वो टॉटोमराइज हो जाते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स विल टॉटोमराइज to form anidiols. Anidiols, where two hydroxyl groups are attached to the double bonded carbon atom. तो यहाँ पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स से अटैच्ड होते हैं। ये सारी चीजें एल्केलाइन कंडीशंस में हो रही हैं, तो एल्केलाइन कंडीशंस का यहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज एंड मैनोज। दी कन्वर्जन, जो भी इंटर कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है शुगर्स का, और वो एनीडायोल फॉर्म के थ्रू हो रहा है, इसे एक ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं जिसका नाम बहुत भयानक है, जो कि है लॉब्री डी ब्रुइन वैन एकेनस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इसका भयानक सा नाम है जो आप याद करो ना करो चलेगा, बट इफ़ यू आर फ्रॉम अ बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड या आपको मास्टर्स करनी है तो उस केस में आपको ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो याद रखनी पड़ेंगी, इनका नाम याद रखना पड़ेगा। अब ये जो एनीडायोल्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। शुगर्स पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं अल्केलाइन मीडिया में। तो जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे क्यूपरिक आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो शुगर्स जो है एक मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेती है बाय ब्रेकिंग एट दी डबल बॉन्ड्स पे ब्रेक होके। तो दिस इज रिलेटेड टू एनीडायोल फॉर्मेशन। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ए नहीं है, ओ है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, एनीडायोल फॉर्मेशन इसे बोलते हैं। दूसरा जो रिएक्शन है जिसके बारे में अब हम डिस्कस कर सकते हैं वो कौन सा है, तो इसे रब करके वो हम देख लेते हैं। सो द सेकेंड रिएक्शन हियर
is the Benedict's reaction. Benedict's reaction. बेनेडिक्ट्स रिएजेंट नाम का एक रिएजेंट होता है जो कि जनरली हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज किसके अंदर? इन यूरिन, इन यूरिन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोसूरिया। ये एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो कि डायबिटीज मेलिटस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो कैसे पता चलता है कि डायबिटीज मेलिटस है किसी पेशेंट को या नहीं? तो उसे डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे जो भी रिएजेंट आप यूज करते हो, रिएजेंट, वो रिएजेंट कौन सा होता है? उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट होता है, सोडियम सिट्रेट। ठीक है। एल्केलाइन मीडिया में क्या होता है कि शुगर्स जो है एनिडायोल बनाते हैं, क्यूपरिक आयंस रिड्यूस हो जाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली शुगर जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपको याद रखना है कि ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर और कोई भी शुगर जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होगा वो बेनेडिक्ट्स रिएजेंट को इजीली रिड्यूस कर सकता है। देयरफॉर हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज स्पेसिफिक टू ग्लूकोज, तो ये स्पेसिफिक नहीं है ग्लूकोज के लिए, तो इसीलिए आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इसका रिएक्शन के बारे में बता देती हूँ। तो जैसे मान लो कि आपके पास एक शुगर है, दिस शुगर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनिडायोल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और प्रोड्यूस हो रहा है शुगर एसिड, शुगर एसिड, और साथ साथ में एक कन्वर्जन हो रही है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट जो है वो Cu++ आयंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और ये आयंस जो है रिड्यूस हो रहे हैं इनटू Cu+, जो कि फिर 2CuOH नाम का कंपाउंड बना रहे हैं विच इज येलो इन कलर एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cu2O दैट इज रेड इन कलर। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, इसी को हम बेनेडिक्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। अब चलो नेक्स्ट बारी आती है ओसाजोन फॉर्मेशन की, मतलब ओसाजोन किस तरीके से बनता है अब वो देख लेते हैं। डिफरेंट कलर हम चूज कर लेते हैं यहाँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे जो भी मैं चीजें यहाँ करवा रही हूँ। तो थर्ड वन इज ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर्स, ऑल द रिड्यूसिंग शुगर्स विल फॉर्म ओसाजोन विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रेजीन। तो ये मेनली फिनाइल हाइड्रेजीन की प्रेजेंस में ये पूरा रिएक्शन होता है, ठीक है। और कब होता है? जब बॉइलिंग टेम्परेचर पे इसे रखा जाता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओसाजोन्स को हम कंसीडर करते हैं नॉन सॉल्युबल या फिर एक्यूरेटली आप बोलो तो इनसॉल्युबल टर्म हम यहाँ यूज करते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं ये। हर एक शुगर जो होती है उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल फॉर्म होती है ओसाजोन की, एंड जो भी डिफरेंसेस होते हैं इन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज वगैरह वो डिपेंड करते हैं ऑन दी फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन एटम्स। और जब भी ओसाजोन बनती है तो ये डिफरेंसेस जो होते हैं वो मास्क हो जाते हैं, मतलब कि ये तीन शुगर्स जो है ये सेम नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स बनाएंगी। कौन कौन सी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके अलावा मैनोज। ये तीनों जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स बनाते हैं, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, ठीक है। ये बनाते हैं और ये ब्रूम की तरह दिखते हैं, जैसे झाड़ू होता है उस तरीके से दिखते हैं, और इन्हें शुगर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, जैसे यूरिन वगैरह का टेस्ट होता है तो उसके अंदर।
अब नेक्स्ट जो टाइप का रिएक्शन है जो हमें डिस्कस करना है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर। तो अगला लिख लेते हैं यहाँ, फोर्थ वन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर्स, ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर्स। अब यहाँ पे किस तरीके से प्रोसीजर होता है, तो याद रखना माइल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशंस जैसे हाइपोब्रोमस एसिड वगैरह अगर होता है तो जो भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज किस चीज में ऑक्सीडाइज होगा, तो वो भी याद रखना है, टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप टू प्रोड्यूस एल्डोनिक एसिड। तो इसकी वजह से एल्डोनिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। दस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड एंड मैनोज इज ऑक्सीडाइज टू मैनोनिक एसिड। इसके अलावा गैलेक्टोज जो होता है गैलेक्टोनिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है, जैसे इस केस में तो फ्री था, अगर वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, अगर वो प्रोटेक्टेड है फिर क्या होगा, ठीक है, तब भी ऑक्सीडेशन होगा, बट उस केस में क्या चीज बनेगी, उस केस में यूरोनिक एसिड बनता है, यूरोनिक एसिड। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम एल्डोनिक एसिड टर्म कब यूज करते हैं, यूरोनिक एसिड टर्म कब यूज करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है, तो इसमें यूरोनिक एसिड टर्म जो है वो हम यूज करते हैं। ये सारी चीजें जो हो रही थी वो कब हो रही थी, जब माइल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशंस थी, मतलब बहुत कम ऑक्सीडेशन की कंडीशंस जो थी वो आपको देखने को मिल रही थी। बट अगर मान लेते हैं कि ये कंडीशंस स्ट्रांग हो गई, मतलब माइल्ड नहीं रही, स्ट्रांग हो गई, तो उस केस में क्या होगा, तो मैं पहले ऊपर वाला ये सारा रब कर देती हूँ और तब आपको ये सारी चीज लिख के बताती हूँ। मैं चाहती नहीं कि पूरा शीट ही क्लियर कर दूं क्योंकि फिर आपको थोड़ा कंपेयर करने में दिक्कत आएगी, तो पहले हम ऊपर वाले से समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कंडीशंस है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कंडीशंस, तो उस केस में क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होते हैं, इन्हें बोलते हैं सैकेरिक एसिड्स, सैकेरिक एसिड्स, ठीक है, जैसे ग्लूकोसैकेरिक एसिड, इस तरीके की टर्म्स जो है हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर है, इसके अलावा एक और होता है जो मैंने आपको नाम बताया था, परफेरल डेरिवेटिव्स वाला, तो वो भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा लगता है ना कि फास्ट हो रहा है या कुछ भी चीज़, तो स्लो कर लिया करो वीडियो को, या अगर लगता है कि स्लो है तो फास्ट कर लिया करो। मैं बिल्कुल नॉर्मल पेस पे करा रही होती हूँ क्योंकि सब स्टूडेंट्स का सेम ये नहीं होता, सारी चीज़ें सेम लेवल पे सेम पेस पे समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मैं नॉर्मल पेस पे कराती हूँ। आपको स्लो चाहिए तो स्लो कर लो, फास्ट चाहिए तो फास्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव्स किस तरीके से बनते हैं, तो याद रखना जब भी मोनोसेकेराइड्स आपके पास है, इन्हें हम ट्रीट करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। और क्या चीज रिमूव होती है, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है इस प्रोसेस में रिलीज हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हेक्सोजेस जो होते हैं वो फिर एक चीज बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फरल, एंड पेंटोजेस जो होते हैं वो सीधा फर्फरल बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम ऐसा ही है, कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीजें जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो डिपेंड करेगा, अगर हेक्सोज है तो ये बनेगा, ठीक है, अगर आपके पास पेंटोज शुगर है तो उस केस में सीधा फर्फरल नाम का सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, इसीलिए इसे फर्फरल डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फर्फरल डेरिवेटिव जो होता है फिर फर्दर कंडेंस हो सकता है विद फिनोलिक कंपाउंड्स टू गिव कलर्ड प्रोडक्ट्स, और ये जो कलर्ड प्रोडक्ट्स आगे जाके यहाँ पे बन सकते हैं
ये कलर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं इन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, मतलब इन्हें इनकी प्रेजेंस को हम चेक कर सकते हैं किसकी मदद से। एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं मॉलिश टेस्ट, ठीक है, एक जनरल टेस्ट है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसकी मदद से हम इसे चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें अगले टाइप का रिएक्शन, तो उसके लिए भी हमें ये क्लियर करना पड़ेगा सारा। मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ाती हूँ वो आपको समझ आता है, अगर नहीं आता ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट इज द रिडक्शन टू फॉर्म एल्कोहल्स, टू फॉर्म एल्कोहल्स, ठीक है। अब एल्कोहल कैसे बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रिडक्शन प्रोसेस से बनते हैं। अब ये रिडक्शन प्रोसेस के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स इधर कौन कौन से होते हैं, तो सोडियम एमेल्गम नाम का सब्सटेंस होता है, हाइड्रोजन होता है, ये रिड्यूस कर सकते हैं शुगर्स को, और एल्डोजेस जो होते हैं वो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब अभी मैं सिर्फ आपको एल्डोज का बता रही हूँ, तो एल्डोज जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल जो होगा वो प्रोड्यूस करेंगे। बट अगर कीटोज हुआ तो उस केस में क्या होगा, तो कीटोज जो होता है वो एक एल्कोहल नहीं बनाता, वो दो एल्कोहल्स बनाते हैं, two alcohols are produced because of the appearance of a new asymmetric carbon atom in the process, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, asymmetric carbon atom की वजह से ऐसा होता है। ग्लूकोज सॉर्बिटोल में कन्वर्ट हो जाता है, मैनोज मैनिटोल में कन्वर्ट हो जाता है, ये टर्म्स आपने सुनी होगी। गैलेक्टोज भी रिड्यूस होता है और वो होता है डेल्सिटॉल। इसके अलावा राइबोज जो होता है रिबिटॉल। ये सब टर्म्स हैं कुछ जो हम यूज करते हैं, इसीलिए मैनिटॉल आपको पता होगा जो एल्गी में भी एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम शुगर अल्कोहल बोलते हैं। तो इस तरीके के टर्म्स वहाँ पे हम बिल्कुल जनरली यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर टू मोर टाइप ऑफ रिएक्शंस, तो अगला वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड्स। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि रिएक्शंस भी ज़्यादा हैं। अब इसके भी अगर मैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से बना रही हूँ, अगर रिएक्शंस के भी पार्ट 1 पार्ट 2 बनाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप सबके लिए, तो इसीलिए मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें करा रही हूँ। अगर आपको अलग से पढ़ना है या थोड़ा सा रेस्ट करके पढ़ना है तो पॉज करो वीडियो, सो जाओ और फिर पढ़ना बाद में आराम से, ठीक है। अब ग्लाइकोसाइड्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें भी आपको याद रखना है कि हैमी एसिटल नाम का ग्रुप होता है, हैमी एसिटल करके एक ग्रुप होता है मोनोसेकेराइड्स में। ये कंडेंस होता है विद अल्कोहल और फिनॉल ग्रुप, इसके साथ इसका कंडेंसेशन होता है। तो जब भी इन दोनों का कंडेंसेशन होगा तब जाके ग्लाइकोसाइड्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नॉन कार्बोनेट या नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जो यहाँ पे होता है उसे हम अग्लाइकोन नाम के टर्म से यूज करते हैं, तो वो आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। बाकी एक चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो ये कि इट डू नॉट रिड्यूस बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट हमने पीछे पढ़ा था, उसे बिल्कुल भी रिड्यूस ये नहीं करता है, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द लास्ट रिएक्शन, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। अब ईस्टर्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द 8th वन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। अब ईस्टर्स की प्रोडक्शन किस तरीके से होती है वो हम डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस चीज का, ऑफ शुगर्स, ये एस्टेरिफाई होता है, एस्टेरिफाई टू फॉर्म सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक एसीटेट्स बना देते हैं, या फिर प्रोपियोनेट्स बना देते हैं, या फिर बेंजोएट्स नाम की चीज़ें जो हैं वो बना देते हैं, फॉस्फेट्स बना देते हैं, तो वो आपको बताया है। शुगर फॉस्फेट्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हैं। मेटाबॉलिज्म जो भी शुगर्स का होता है इनसाइड द बॉडी वो स्टार्ट होता है विद फॉस्फोराइलेशन, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये इंटरमीडिएट्स हैं जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए।
तो हमने ये चीज़ भी डिस्कस कर ली। अब मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को और एक चीज़ आपको बताती हूँ कि पार्ट 3 जो आएगा ना, उसके अंदर हम अमीनो शुगर्स, डीऑक्सी राइबोस शुगर्स जो होती हैं, पेंटोजेस वगैरह होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे आने वाली वीडियोस डाइसैकेराइड्स वगैरह से रिलेटेड भी होगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर किया करो। मैं आपकी कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। आप में से बहुत सारे कमेंट्स नहीं करते और कुछ तो इवन सब्सक्राइब भी नहीं करते, वीडियोस देखते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करो और हर एक वीडियो को लाइक कर दिया करो। इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे, वरना फिर मोटिवेट नहीं होंगी मैं तो वीडियोस भी नहीं ला पाऊंगी आप सबके लिए। तो इसीलिए मोटिवेट करते रहो मुझे इसी तरीके से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।